कबाला मैजिक बेसिकली ये इनका एक गॉड है और इस गॉड के डिफरेंट नाम हैं। बेसिकली इसका एक नाम है बाल, BLL, और आप देख सकते हैं कि सरपेंट भी है इसकी एक शेप और गोट शेप है, इसके माथे पे स्टार का निशान बना हुआ है। डिफरेंट इसके साइंस एसोसिएट किए गए इसके साथ, साइंस एंड सिंबल्स, और हर चीज़ का एक मतलब है। ये बेसिकली इल्यूमिनाटी और फ्रीमेसन्स दोनों का एक गॉड है। वो इसे गॉड नहीं कहते, वो ये कहते हैं कि हमारे लिए एक हायर फिगर है और हमारे लिए एक इल्यूमिनेशन का सिंबल है। और इल्यूमिनेशन क्या है कि हम किसी और वर्ल्ड के साथ जो है कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इल्यूमिनेट हो रहे हैं, हम एनलाइटन हो रहे हैं, वो ये कहते हैं, वो इसको इस तरह से इंटरप्रेट करते हैं। बट वी नो कि दीज थिंग्स, सच काइंड ऑफ शेप्स, ये शेप्स हदीस में बाकायदा जो है इसकी आई हुई है कि इस तरह की शेप्स जो हैं जन्नात लिया करते हैं। और डेफिनेटली मैं कहता हूँ कि इस तरह की कोई चीज़ देखी होगी उन्होंने, तभी उन्होंने ये पेंटिंग बनाई है, तभी उन्होंने मुजस्मा बनाया। मिस्टर क्रॉले का आपने नाम सुना, सैटेनिक बाइबल भी लिखी थी उसने, और उसने क्लेम ये किया था कि मैं एक ऐसी बीइंग को देखता हूँ, और उसने उसकी ये शक्ल बताई थी, उसने पेंसिल से ड्रॉ भी किया था, तो उसने ये शेप बनाई थी, उसने प्रूव किया था कि मैं इसके साथ कम्युनिकेट करता हूँ और मुझे बातें बताता है, और उसको डिक्लेयर किया था साइको पेशेंट है, मजाक कर रहा है। बट वी नो कि दीज थिंग्स आर रियल। You know, Satan can communicate with human beings. He has been communicating at the time of Prophet sallallahu alaihi wasallam. So why not? Moving on, Freemasonic lodges हैं, और आपने देखा होगा कि Freemasonic lodge जो होता है उसमें हमेशा चेकर्ड फ्लोर होता है। चेकर्ड फ्लोर की क्या बात है, चेकर्ड फ्लोर की क्या रियलिटी है? There is a hadith of Prophet sallallahu alaihi wasallam. वो हदीस ये है कि when you sit, do not sit in such a posture कि आप आधे सनलाइट में हो और आप आधे डार्कनेस में हो। तो सहाबा ने पूछा कि वाई नॉट, तो एक और हदीस में उसका जवाब है, मुस्नद अहमद की हदीस है, बिकॉज दिस इज़ द सिटिंग ऑफ शैतान। शैतान इस तरह बैठा करता है, जिन्नात इस तरह बैठते हैं। अब इस हदीस से पता लगा कि इसका कनेक्शन इस चीज़ का, ब्लैक एंड वाइट का, चेकर्ड फ्लोर का, डार्कनेस एंड सनलाइट, इसका जो है कनेक्शन किसी ना किसी तरह वो जिन्नात से जाके मिलता है अकॉर्डिंग टू दिस हदीस। और अराइवल्स अगर आपने देखी, आप में से किसी ने, उसमें काफ़ी डिटेल में ये चीज़ उन्होंने डिस्कस की है कि चेकर्ड फ्लोर बेसिकली ये होता है कि इट्स अ गेटवे, ओपनिंग ऑफ अ गेटवे। ब्लैक मैजिक, कबाला मैजिक बेसिकली सिग्नेचर की लैंग्वेज से होता है। साइंस लैंग्वेज होती हैं, मुजस्मे होते हैं, पेंटिंग्स होती हैं, उनके थ्रू जो है ना ये जिन्स ट्रैवल करते हैं, उनको एनर्जी मिलती है इन चीज़ों से। तभी हदीस में आप देखें कि मुजस्मों का मना है, कभी भी किसी घर में जो है मुजस्मे नहीं होने चाहिए, क्योंकि जहाँ पे जितनी पेंटिंग्स होंगी एनिमेट बीइंग्स की, जहाँ पे जितनी तस्वीर लगी होंगी, वहाँ पे जिन्नात का आने का बहुत ज़्यादा ख़दशा है, क्योंकि दे लाइक सच थिंग्स। और ये एक साइन लैंग्वेज है विच वी डू नॉट अंडरस्टैंड, एंड दैट्स वाई जब भी कोई राकी किसी घर में जाता है तो सबसे पहले वहाँ पे मुजस्मे, आइडल्स और ये पेंटिंग्स वगैरह वहाँ पे जाके जो है वो ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये चीज़ उन्हें एनर्जी देती है। अब ये भी साइन लैंग्वेज की वजह से शायद एक चीज़ है कि चेकर्ड फ्लोर से उन्हें एनर्जी मिलती है। चेकर्ड फ्लोर जो है ये उनके रिचुअल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, चेकर्ड फ्लोर से उनका गेटवे खुलता है। कोई भी बात हो सकती है, बहुत से व्यूज़ हैं, बट ये हमें पता है कि इसका ताल्लुक डेफिनेटली जिन्नात के साथ है। हैंड ऑफ फातिमा इन सम अरब कंट्रीज़, स्पेशली इन ईरान, इन यमन, ये हैंड ऑफ फातिमा इसे कहा जाता है। और ये कबाला मैजिक में एक बहुत ही इंपॉर्टेंस है इस चीज़ की, इस साइन की, इस सिंबल की। ये कबाला मैजिक है, ये जो पिक्चर है ये यमन की पिक्चर है, ये ईरान में एक बंदे ने अपनी गाड़ी में हैंड ऑफ फातिमा इस तरह से करके लटकाया हुआ है, और इसमें वन आई है एज़ यू कैन सी। अब ये जो हैंड ऑफ फातिमा है, उनका कॉन्सेप्ट ये है कि हैंड ऑफ फातिमा जो है इट प्रोटेक्ट्स वन फ्रॉम द शर, फ्रॉम ईवल आई वगैरह वगैरह, इस तरह के उनके अकायद हैं। अब इसका डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो कबाला मैजिक के साथ है, ब्लैक मैजिक के साथ है। बेसिकली इट्स अ साइन लैंग्वेज, इसके थ्रू जिन्स को कोई मैसेज कम्युनिकेट किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि कुछ तावीज़ होते हैं, उनमें नंबर्स लिखे होते हैं, उन नंबर से जिन्स को कोई मैसेज दिया जा रहा है। बेसिकली न्यूमरोलॉजी की ये साइंस है।